नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको वर्गमूल निकालने का जो भाग विधि होता है, जो बेसिक है और जिसको जानना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हम वर्गमूल निकालने का जो बेसिक मेथड है भाग विधि, उसके माध्यम से आज हम 729 चाहे तो आप कोई भी संख्या का इस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और भाग विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके लिए आवश्यक है, निश्चित रूप से आप बहुत सारे संख्याओं का वर्गमूल जानते हैं। जैसे कुछ वर्गमूल को तो आपने याद रखा है ना। जैसे अगर आपको कोई एक है 625 का वर्गमूल निकालिए, तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि ये 25 का है, इसका ही बता देंगे, है ना। लेकिन अगर हमें कोई 729 का वर्गमूल पूछे और यदि हमें मान लिया जाए किसी भी संख्या का, ये तो मैं छोटा सा उदाहरण लिया हूं, कोई बड़ी संख्या है और जिसका वर्गमूल हमें पता नहीं है और उसका कोई ट्रिक भी पता नहीं है, तो जो सबसे बेसिक है वो भाग विधि है। तो इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, है ना। वर्गमूल निकालना मतलब अगर इसको हम अंडर रूट के अंदर रखते तो इसका उत्तर कितना आता है ना, वही हम पता करने वाले हैं। तो इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखिए, वर्गमूल निकालने का जो बेसिक मेथड है उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें दो दो का आपको जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, इकाई साइड से दो अंकों का जोड़ा बनाना है। चूंकि ये दो अंकों का नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में एक ही डिजिट है उसको एक ही अंक का जोड़ा बना देंगे, है ना। चाहे तो आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, लेकिन आपको इकाई साइड से दो अंकों का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर तो जोड़ा बन गया और ये सिंगल डिजिट है तो इसको सिंगल ही रखेंगे या फिर यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। अब इसका हम बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बेसिक तरीका बता रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए यहां पर देखिए 7 है। अब हमें एक ऐसी संख्या लेना है जिसको उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। मान लीजिए मैं 1 लूंगा तो 1 को 1 से ही गुना करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 को 2 से ही गुना करूंगा तो 2 दूनी 4 आएगा। अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 को 3 से ही गुना करूंगा तो 3 तिया 9। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 आएगा। तो इनमें से कौन सा संख्या जो है 7 के बराबर या फिर 7 से कम आ रहा है, तो निश्चित रूप से 1 का गुना कर रहे हैं 1 से तो 1 आ रहा है, 2 का गुना कर रहे हैं 2 से 2 दूनी 4, और जब हम 3 का कर रहे हैं तो याद रखना है कि आप 3 गुणित 2 नहीं करेंगे, 3 दूनी 6, ऐसा नहीं करेंगे। वर्गमूल में जिस संख्या से आप भाग देने वाले हैं उसको उसी संख्या से गुना करके दिए गए संख्या से छोटी संख्या आना चाहिए या उसके बराबर आना चाहिए। तो यहां पर 7 है तो 7 के लिए हमें कौन सी संख्या लेना पड़ेगा, 2 गुणित 2। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, तो यहां पर हम 2 लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर जो है कितना हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर में लिख देता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा से यहां पर हमारा पहला आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 को हमें 2 से ही गुना करना है क्योंकि 2 दूनी 4, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन खींचेंगे। याद रखिए, जिस संख्या को आपने यहां पर लिया है और जिसका आपने पहाड़ा पढ़ा है 2 दूनी 4 किया है, तो हमारा पहला आंसर तो 2 हो गया। अब जिस संख्या को आपने लिया है उसी संख्या को उसमें जोड़ना होता है। यहां पर देखिए, यहां पर अलग काम करेंगे, यहां पर अलग काम करेंगे। यहां पर 2 को 2 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा 4। ठीक है, यहां पर आपको जोड़ना होता है, ये भाग विधि का बेसिक नियम होता है ना। तो आपने जिससे गुना किया वही हमारा पहला आंसर हो गया, फिर इसको इसी में जोड़ देंगे, 4 हो गया। फिर यहां पर आपका जो उत्तर आया था 2 दूनी 4, ये देखिए, तो हमने इसको यहां पर लिख दिया, इसको हमें घटाना होगा। अब घटाएंगे, 7 में आपको 4 घटाना कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों संख्या एक साथ नीचे लाएंगे। ठीक है, 2 9, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे 3 डिजिट की संख्या बन गया है। अब क्या करेंगे, अब इस मेथड को ध्यान से सीख लीजिएगा, है ना। उसके बाद दुनिया का कोई भी संख्या जिसका आपको वर्गमूल निकालना हो, चाहे वो पूर्ण वर्गमूल हो या ना हो, इस मेथड से सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर आपको कोई यहां पर यह कह दे कि 26 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहोगे सर 26 का तो होता नहीं है, लेकिन इस मेथड से आप 26 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इस मेथड को अब देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, 329 लाना है, लेकिन कैसे लाएंगे, तो याद रखिए, ये जो 4 है ना, इसमें जिस संख्या को आप लिखोगे, जैसे इसमें इसी प्रकार लिखना है, 4 है तो आप उसमें 1 लिखेंगे तो 1 40 हो जाएगा, फिर इसको 1 से ही गुना करेंगे। अगर मैं 2 लिखता हूं तो यहां पर 42 हो जाएगा, तो इसको 2 से ही गुना करना है, अपने मन से कुछ भी संख्या से गुना नहीं करना है। अगर मैं यहां पर 4 लूंगा ना तो मुझे इसको 4 से ही गुना करना है। तो ऐसे करके
हमें लाना कितना है यहाँ पर 329 लाना है, या फिर 329 से कम। अगर ये 729 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगा ना, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आप इसको गुना करके इस प्रकार दे सकते हैं, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 एक कितना हो रहा है 17। तो यहाँ पर तो संख्या जो है बहुत छोटा हो गया, हमें लाना है 329। तो यहाँ पर हम एक ऐसा संख्या इसमें लिखेंगे, जैसे ये जो 4 है ना, 4 में ही पहले वो संख्या लिखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर 9 लाना है, तो लास्ट में या तो 3 होना चाहिए था, तो इसको हम 43 से गुना करेंगे, तब तो हमारा संख्या छोटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और कब 9 आता है 7 को गुना करते हैं 7 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, फिर 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो ये देखिए 329 आ चुका है, ये हो गया 329, हमने यहाँ पर लिख दिया 329। ठीक है, अब हमको पता है कि ये वाला को माइनस करते हैं तो ये तो पूरा कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा संख्या लिया है 7, उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर कितना आ गया 7 हमने लिख दिया। तो हमारा टोटल जो आंसर है वो कितना आ गया, अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि आगे का स्टेप क्या होगा। तो हमारा उत्तर आ गया 27, अर्थात 27 जो है 729 का क्या है वर्गमूल है। अर्थात आप 27 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो आपका 729 आ जाएगा 100%। लेकिन अगर ये संख्या आगे और बढ़ता, तब हम कौन सा मेथड अपनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई और संख्या आ जाता P और Q, अगर यहाँ पर और संख्या होता, तो हम इस स्टेप को कैसे आगे बढ़ाते। तो जिस संख्या को आपने यहां पर लिखा है, यहां पर जैसे मैंने गुना किया तो हमने 47 लिखा, तो इसी संख्या को आपको यहां पर और जोड़ना होता है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 का 4 होता, हासिल 1 चला जाता, तो यहां पर कितना हो जाता इस प्रकार। अब हम जो भी संख्या लेंगे, अगर यहां पर ये संख्या आगे जाता तब की बात है भाई, लेकिन हमारा आंसर तो आगे है, तो हमारा काम हो चुका था। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। लेकिन आपको कोई ऐसी संख्या का निकालना है जिसमें आगे डिजिट और दिया होता, ठीक है, तो आगे असंख्या और बचा होता, तो हम क्या करते हैं यहां पर इनको जोड़ लेते। अब यहां पर हमारा संख्या जो है, जिस संख्या को हम लेते, ठीक है, जैसे 1 ले रहे हैं तो 1 लिखेंगे, अर्थात 541 को 1 से गुना करेंगे। अगर हम यहां पर 2 लेते, अर्थात 542, तो इसको हम 2 से गुना करते। ठीक है, इसी प्रकार प्रक्रिया को आपको आगे करते जाना था, और बहुत ही आसानी से इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है, भाग विधि से आप उस संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्गमूल ना हो, मतलब जिसका मान दशमलव में आता है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से यह समझ आ गया होगा कि कोई भी संख्या का हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां पर 2 काम दे रहा हूं, 2 छोटे छोटे प्रश्न दे रहा हूं, और इन प्रश्नों के आपको इसी मेथड से वर्गमूल निकाल करके देखना है। ऐसा करने से फायदा यह होगा कि आप बहुत आसानी से वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। जैसे हम ये तो जानते हैं 81 का कहा जाए, 81 का वर्गमूल निकालो, तो सब लोग बता देंगे। लेकिन भाई अगर आपको कोई 83 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे। तो क्या आपको इसका पता है वर्गमूल, तो आप लोग निकाल कर जरूर बताइएगा। यहां पर ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड से इसका उत्तर परफेक्ट आएगा। उसी प्रकार आपको मान लिया जाए 256 का कहा जाए, तो 256 का वर्गमूल क्या होगा। दोनों प्रश्न बहुत ही इजी है, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको बनाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को देखिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।